दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिज़नेस। हम इस समय ठंडी का थोड़ा-सा मौसम है, नदी के किनारे खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ देखिए ये नदी है, तो फिर बाजू में खड़े हुए थे तो देखा काफ़ी लोग वीडियो शूट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो क्यों हम भी बना दें आपके लिए। तो देखो गाइज़, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है छोटी-सी, और मैं इसका सीईओ हूँ और एक से ज़्यादा बिज़नेसेस मैं रन करता हूँ। कोई भी बिज़नेस मैं जब क्रिएट करता हूँ कि किसी भी बिज़नेस में मैं 1 रुपए पहले इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, या कह लो कि मैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अपनी प्रेज़ेंस पहले क्रिएट करता हूँ, धीरे-धीरे करके महीने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वे में मैं ग्रो करता हूँ, उसके बाद अचानक से ही उस पे 10-20 हज़ार रुपए ओनली इन्वेस्ट करके लीड उठा लेता हूँ। सो लीड हो गई, थर्ड पार्टी से काम कराया और फिर बिज़नेस मेरा चल पड़ा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का काम और ऑफ़िस वगैरह अगर कभी रखने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं करता रहता हूँ। तो कोई भी बिज़नेस है ना, किसी भी बिज़नेस की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं एज़ अ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की मैं बात करूँ, तो दोस्तों मैं जो आइडियाज़ आपको आज शेयर करूँगा इस वीडियो में ना, यकीन मानिए कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूबर बताता नहीं है। बहुत से पेड कोर्सेज़ अगर आप लेंगे जो कि हाई पेइंग क्लाइंट जो भी होते हैं, वो कोर्सेज़ हैं, वो कह लीजिए लाख-लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं। मैंने बहुत से मेंटर को मैंने अप्रोच किया है, उनसे मैंने सीखा है अपने लाइफ में। जो कुछ भी मैंने सीखा है इस 5 साल के डिजिटल मार्केटिंग स्किल में, मैं कोशिश करता हूँ कुछ हद तक आपको ये बताने के लिए कि आखिर डिजिटल प्रेजेंस आप कैसे बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि आखिर मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, डिजिटली मैं बहुत वीक हूँ। तो यार मेरे पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, तो क्या मैं डिजिटल प्रेजेंस बना सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी? आपको ज़रूरत क्या सामान अगर आपके हाथों में होता है, जिसे मोबाइल बोलते हैं। ठीक, पहले दोस्तों कोई भी एक बिज़नेस या भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पहले आप उसको देखें, वो कौन-सा बिज़नेस सेक्टर है, क्या उसके बारे में आपको नॉलेज है? अगर नहीं है, तो किसी का देख के अगर बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया है, तो फिर अभी आप गलत जा रहे हो। ठीक, तो आपको उस सेक्टर में काम करने से पहले आपको उसका रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं सुशील जी। ठीक, उन्होंने 1 साल की जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी। ठीक, हम सुशील आज साथी हैं। ठीक है, सुशील का बिज़नेस बेशक वो हमारे फील्ड का नहीं है, लेकिन आज वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। इवन कह लें उनका बिज़नेस ऐसा है, उन्होंने एक्सपेंड तो किया बट बहुत दूर तक एक्सपेंड नहीं किया, लेकिन एक ज़िला जिसे बोलते नहीं है हमारा जो भी सिटी है, पूरे सिटी में वो कवर अप कर चुके हैं। और अब उनके रेवेन्यू आप जान के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। सुशील जी ने जब स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो वो बेसिकली बीटेक करके आए थे और सिविल से, और उन्होंने नक्शा बनाने का, जिसे वो आपको पता है ना, काम स्टार्ट करा था। तो शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल किया बंदे ने। ठीक, आज उनकी डिजिटल प्रेजेंस बन चुकी है। वहाँ पे मैं भी साथ था, उन जितना भी मुझे सहयोग करता बना। तो और बंदा जो है आप जान लो कि साल 2 साल में अपनी खुद के पैसे से अपने लिए अच्छा खासा ज़मीन स्वयं लेता है, मकान बनवाता है, और बंदा काफ़ी कुछ मतलब प्रोग्रेस कर चुका है। लेकिन अब ये समझिए एक टेरिटरी के अंदर रह के इस बंदे ने इतना कमाई करी है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। वो बंदा क्या है ना कि जैसे वो शुरू करना चाहा, तो यहाँ पे मार्केट में कई लोगों की मोनोपोली जैसे चलती थी कि भाई इनके यहाँ ही जाएंगे तो मकान के लिए आपका नक्शा बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो बट ये बंदा उन जगह सारी लोगों के यहाँ गया, समझाया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे थे। तो भाई इस बंदे ने जो नक्शे बनाने वाले हैं उनके यहाँ एज ए कस्टमर बन के मास्क लगा के यहाँ तक कैसे वैसे पहुँचा, और उनकी प्राइस रेट क्या कैसे काम कर रहे हैं, बात करने का तरीका कि मुझे नक्शा, मतलब बहुत स्ट्रगल बंदे ने करे हैं। लेकिन यार मतलब अगर ये स्ट्रगल बच जाए तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को समझिए। अगर कोई 2 साल में जो स्ट्रगल किया, और देखिए आप क्या कोई बिज़नेस है पुश्तों से चला आ रहा है, आप समझिएगा मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी बिज़नेस है पुश्तों से चला रहा है, आपका दादा परदादा से चला आ रहा है, और आज के दौर में एक बंदा आएगा मार्केट में, 20-22 साल का लड़का आएगा और डिजिटल प्रेजेंस अपनी बनाएगा, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करेगा महज़ 2 से 3 महीने, और वो डेडिकेटेड होके काम करेगा और आपके बिज़नेस को
महज़ जो आपने बनाया है, पीढ़ियों में बनाया है, वो डिजिटली अपने आप को स्ट्रांग करके वो आपके बिज़नेस को उड़ा ले जाएगा। महज़ चंद महीनों के में वो गेम बजा देगा। मार्केट में टिकेगा कि ये नहीं टिकेगा, सर्विस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो उसके फीचर पे निर्भर करता है, वो देना चाहता है कि नहीं वो उस पे निर्भर करता है। लेकिन वो आपके बिज़नेस को यहाँ से उड़ा के लेके जाएगा मार्केट से। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप डिजिटली स्ट्रांग बनो। आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो मैं सर्विसेज देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ और अपने ज़िले में देता हूँ। तो फिर अगर आप कोई भी मेरी प्रोफाइल को चेक करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जौनपुर में, आई एम इन टॉप, ठीक है। अभी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट ब्रांच जो ओपन होने जा रही है वो आपके वाराणसी होने जा रही है, ठीक है। तो वाराणसी में मैं एज़ कह लें कि डिजिटल कंसल्टेंट मैं वाराणसी में भी आ रहा हूँ, ठीक। उसके बाद लखनऊ हमारा नेक्स्ट टारगेट है, लखनऊ के बाद फिर देखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी से मैंने डिजिटल प्रेजेंस बनाना शुरू कर दिया। अब डिजिटल प्रेजेंस में होता क्या है कि देखिए, हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, नाम, लोगो, ब्रांडिंग के साथ, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि हम पूरा एकदम वेल प्रिपेयर होके उसके बाद हम डिजिटली इसको क्या है कि गूगल का यूज़ करके, फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे चेकआउट करते हैं कि क्या इस तरह के बिजनेसेस ऑलरेडी कोई रन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, क्या हमारे नाम से कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा सीए वगैरह से भी कंसल्ट कर सकता हूँ, बट आई थिंक बहुत ज़रूरत नहीं है अभी आपको पैसे वो करने की, ठीक है। आप जैसे भी बिज़नेस, जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है, बिज़नेस के बारे में सोचो, नाम सोचो, 1 दिन लो, 10 दिन लो, ठीक है। सोचने से किसी ने आपको रोका है क्या? कोई कहेगा कि भाई तू सोचना, ठीक है। तो 10 दिन आप काम करो यार नाम के लिए। नाम ऐसा लो ना, उस पर आपकी बाद में चल के मोनोपोली हो जाए, ठीक है। आप सीए से कंसल्ट करके नाम को रजिस्टर करा लो, ठीक। आपको पता है ना नाम का रजिस्ट्रेशन होता है, उस कंपनी का नाम आप कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जो देखो, तो दोस्तों यहाँ ये बुलेट वाले भैया ने पूरा एकदम डिस्टर्ब करके रख दिया, बट नो इशू, पार्ट ऑफ लाइफ। वो भी यहाँ टहलने आए हैं, बाइक लेके चले आए हैं, घाट पे टहल रहे हैं, सो नो इशू, ठीक। तो बात करते हैं कि देखो, आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाए, बिजनेस नेम का, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि 2 तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। लोग नाम का कराते हैं, कुछ लोग लोगों का कराते हैं, और मेरा कहना ये है कि आप हमेशा नाम का कराइएगा, लोगों का बाद में कराइएगा, ठीक। क्योंकि लोगो थोड़ा सा डिफरेंट करके आप बाद में सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा सा भाई हमारे लोगों में ये था, आप में ये है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन जो नाम है ना, वो नाम में कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम है मोशन डिजिटल, ठीक है। या अब उसको मैं अभी जो दूसरा नाम मैं लेने जा रहा हूँ, MDMIT, मोशन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये MDMIT, इसका फुल फॉर्म वही है। तो ये 2 नाम हमारे पास मोनोपोली अगर हो जाएगी, तो इसको 5 से 6 हज़ार रजिस्टर करो पे आप जाओ, ठीक है। आप वहाँ पे चेक कर लोगे, अपने बिजनेस नाम को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, आई थिंक 5,500 रुपये लमसम एक नाम रजिस्टर हो जाएगा। अब ये लाइफ टाइम आपका हो चुका है, लेकिन ये आप 10 सालों पे, आई थिंक 10 सालों पे फिर इसको आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो यार देखो, एक ब्रांड की तरह आप सोचो कि हम ब्रांड बना रहे हैं, किसी की कॉपी नहीं करना। कॉपी भी कर रहे हो ना, तो भी अपना नाम यूनिक रखना, उसको रजिस्टर कराना। ये 6,000 रुपये आपके बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। कोई भी बिज़नेस आप ओपन करो, ठीक। उसके बाद दोस्तों फिर आप अपनाओगे बिज़नेस मॉडल, ठीक है। तो देखो, बिज़नेस नाम सोच लिया, आप बिज़नेस मॉडल अपनाओगे। लेकिन अभी यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो देखो, तो फिर हम अपने कंपनी के ओनर, CEO भी हम रहेंगे, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय भी हम ही रहेंगे, और दोस्तों उसके बाद वर्कर भी हम ही हैं, और सेल्स का काम भी हमें ही देखना है, CRM भी हमको ही चलाना है। मतलब एवरीथिंग, एवरी एक्सपेक्ट, जो भी बात करें, एवरीथिंग मुझे ही करना है। सो नो डाउट, आप करो, ठीक। 1 महीना करो, 1 महीने में आप अपने आप को फिर से 1 महीने बाद देखो कि क्या हमने क्या स्किल इम्प्रूव करी है 1 महीने में। क्या मैं उसके बाद आप अपने ग्रुप से ही किसी एक बंदे को हायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप एक एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन ये है कि एम्प्लॉय मार्केट से वही उठाना चाहिए जो मैंने मार्केट में सीखा है इन 4-5 सालों में। जो बंदा कहीं काम कर रहा हो, किसी कंपनी में काम कर रहा हो, स्विच करके आया हो, नो इशू, ठीक है। उसको प्रॉपर वे में आप देखिए, क्यों स्विच करके आया, कैसे आया, एम्प्लॉय का पूरा बैकग्राउंड एकदम बढ़िया से देखिए। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 एम्प्लॉय को बुलाओ, ठीक है। उसमें से सिलेक्शन एक ही का करना,
तो इस चीज़ पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक। फिर आप 2 हो गए, अब 2 से 3 पे जाना है, तो फिर आपको ये गोल सेट करना है कि एक एम्प्लॉई का खर्चा मेरे को कितना दे रहा है। चलिए माना कि 10,000 रुपये हम फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं एक एम्प्लॉई के लिए, अब उससे 10 गुना रेवेन्यू जनरेट कराओ। यहाँ पे लगभग 20 से 25,000 इधर देखो यार, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वो फैक्टर हो सकते हैं, पैरामीटर हो सकते हैं। आप उसको जो है ना हमारी सिटी से या किसी से तुलना नहीं करिएगा कि सर ने गलत बताया था, ठीक है। ये देखो, ये वेरी कर सकते हैं एरिया वाइज। अब यहाँ पे अब क्या है, 20,000 का अगर आप कोई भी बंदा 20,000 रुपये अगर आपको पेमेंट देगी कोई कंपनी, तो आपसे 2 लाख रुपए एटलीस्ट वहाँ पे आपसे चाहेगी कि इतने का रेवेन्यू आप जनरेट करके उनको दो, ठीक है। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ, अगर आप 50,000 रुपये मुझे प्रॉफिट निकाल के दोगे, टर्नओवर की बात अभी मैं छोड़ देता हूँ, तो तभी तो हिम्मत कसूँगा कि मैं आपको 20,000 या 10,000 दे सकूँ, ठीक। तो फिर बंदा इतना डेडिकेटेड चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद आपको एक CRM सिस्टम रखना होगा। कोई भी बिज़नेस आप रन कर रहे हो, CRM आज के दौर में देखो कोई बनवाता नहीं है अपना। कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका CRM ले लीजिए। ऐसी कंपनी भी मार्केट में है जो कि बहुत कम पैसे में, आई थिंक 2,000 रुपये में भी CRM स्टार्ट हो जाते हैं, मंथली सालाना 2-2.5 हज़ार में कुछ कंपनीज़ देखेंगे स्टार्टर के तौर पे। उसके बाद जो CRM कंपनीज़ है ना, वो बड़ी बड़ी हैं, जोहो वगैरह भी आप देख सकते हो। जोहो जो कि पता है आपको 1,000-2,000 रुपये में स्टार्टिंग हो जाता है इसका मंथली, तो सालाना उसका लगभग 20 से 25,000 तक निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं। तो देखो, एक ही जगह से जोहो क्या है, जोहो आज के दौर में दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों करी जा रही है पता है? क्योंकि जोहो पूरे बिज़नेस को ऑटोमेट कर देती है एक ही जगह से। एक ही जगह से मतलब यार, एक सिंगल प्लेटफॉर्म किसी भी बिज़नेस के रन करने के लिए जोहो के अलावा कुछ भी और ज़रूरत नहीं। जोहो मीट भी है, उनकी मीटिंग जैसे जूम मीट है आपका, जोहो मीट, और जोहो का CRM है, जोहो वन है। मतलब यार क्या क्या नहीं है जोहो के पास। जोहो इंडिया की ही कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड आज इंडस्ट्री के फील्ड में, जो भी बिज़नेस ऑटोमेशन के फील्ड में ना, वही लीडर है, लीडर एक कंपनी। कितना यार मज़ा आ जाता है इस कंपनी को देख के, क्या ही कंपनी है, ठीक है। तो आप जोहो को यूज़ करो, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में मैं मना करता हूँ, जोहो पे ना जाइएगा। तो आप ब्रिजीवर है, इसी तरह से बहुत सी बेंजी पता नहीं नाम मुझे देखो अभी याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं कि जो आपको पूरा CRM देती हैं। CRM एक ले लो यार, ठीक। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप एम्प्लॉय आप क्रिएट करो। सेल्स और मार्केटिंग के लिए आप एम्प्लॉय देखो, बिज़नेस आपका मॉडल कैसा है उसी अनुसार सेल्स और एम्प्लॉय का आप चुनाव करो। अब किसको बंदे को बैठाना है ऑफिस में और किसको फील्ड में लाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो, एम्प्लॉय का सही चुनाव होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो यार, मैंने किसी को हायर किया, मैनेजर को बनाया, उसके अंदर मैंने 10 बंदों को रखा, ठीक है। अब वो 10 को कैसे मैनेज कर रहा है, मैं देखो, मैं डेली सबको मैनेज नहीं कॉल करके मीटिंग नहीं लेने वाला हूँ, ठीक। आप उन पे छोड़ो जो टीम बड़ी हो जाए। तो यार देखो, ये बात का विषय है, ठीक है। तो एक कंपनी पूरा मॉड्यूल आप फॉलो करो इन फ्यूचर में, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप शुरुआत करो। अब डिजिटल प्रेजेंस, अब मैं एक अपनी कंपनी का खुद का उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी नई कंपनी है, जस्ट सेटअप मोड पे मैंने डाली है। और यहाँ पे ये इसका चुनाव मैंने क्यों किया, काफ़ी दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। पिछले 3-4 महीनों आई थिंक साल हो गए थे मुझे सोचते इस कंपनी के बारे में। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी मेरा 0 है और पहले दिन की अर्निंग 1,000 रुपीज़ है। कंपनी अभी 1 हफ्ते पहले रन कराई है, मतलब पहले दिन का जो रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट हुआ था 1,000 प्लस का रेवेन्यू जनरेट, मतलब मेरे को प्रॉफिट आई थी। अब ये कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसको मैंने सेटअप कैसे करा था फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अभी इसकी प्रोफाइल भी कंप्लीट नहीं हुई है, बस कंपनी ने वो पैसे देना स्टार्ट करने के मोड में आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर करेगी भी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले देखो, मैं बता रहा हूँ, इसका नाम मैंने रखा नेशनल RO, ठीक है। नेशनल RO सेल एंड सर्विस, नेशनल RO सर्विस। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। सर्विस का काम व्यक्ति आसानी से कर सकता है, नेशनल RO सर्विस है। अब मैंने इसका जो है वेबसाइट क्रिएट करी, वेबसाइट भी पूरी नहीं बनी है, अभी बस लोगो वगैरह ही लगे हैं। इसके लोगो वगैरह सब बहुत बढ़िया से मैंने बनाए हैं, कैनवा पे ही बनाए, कहीं और बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक दिन मैंने ऐड रन करा, ठीक है। एक दिन ऐड रन करा, 10 इंक्वायरी आई
अब देखो यार, सोशल मीडिया की जो इंक्वायरी होती है ना, इसमें जो है कन्वर्जन रेट 10 में एक ही लमसम मान के चलते हैं। अब देखो गूगल का जो कन्वर्जन रेट निकल के आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% तक निकल के आ जाता है। जैसे 2 लीड आई तो एटलीस्ट वन लीड कन्वर्ट हो जाती है गूगल से जब भी आती है। लेकिन जब हम फेसबुक से कन्वर्जन लेके आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको कुल मिला के 10% कन्वर्जन रेट देखने के लिए मिलता है। तो 10 में एक लीड आई, एक प्रोडक्ट सेल हुआ जहाँ पे 1500 की मार्जिन निकली, 500 जिस कंपनी को मैंने हायर किया था उसने लिया, जो सर्विस देने गया था बंदा, और 1000 मेरा। ठीक है, बस ट्रायल बेस पे मैंने 2-3 दिन का कैंपेन चलाया, फिर कैंपेन रोक दिया है। क्यों रोक दिया पता है? क्योंकि अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। अभी से इसको सुपर हाइप होकर मैं एडवर्टाइज या ऐड, गूगल ऐड पे अभी पैसे बर्न नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे बर्न तो नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों हम करेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। इस पे मैंने किया क्या, सबसे पहला काम है कि जीएमबी, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग मैंने क्रिएट करी और उसको ऑप्टिमाइज़ किया, वेल ऑप्टिमाइज। अगर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को एआई के माध्यम से हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो इससे बढ़िया रिस्पांस आपको किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी प्रोफाइल, कोई भी टूल्स नहीं हो सकता है। बट यार बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। गूगल माई बिजनेस का जो मेरा कोर्स है, मैंने यार कितने प्लेटफॉर्म में कितना सेल किया है भाई, यकीन नहीं होता कि यार 1000 रुपये मैंने प्राइस केवल रखी हुई है उसकी, आज के डेट में 1000 रुपीज़ का, कि कैसे आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं एक बिज़नेस के लिए और वेल मैनेज लिस्टिंग ऑटोमेट कैसे करते हैं, कैसे बैकलिंक वहाँ के लिए क्रिएट करते हैं, कैसे प्रोफाइल ऊपर आएगी, बिजनेस नेम में वो कौन से कीवर्ड को हम पुट करते हैं, कितने दिन के लिए पुट करते हैं, फिर कीवर्ड को हटा देते हैं कि गूगल की एक प्राइवेसी पॉलिसी गाइडलाइन के अनुसार उसको हम तोड़ते भी हैं, गूगल की प्राइवेसी को तोड़ते भी हैं, जो भी उसने दिया है गाइडलाइन, उसके बाद उसको सही भी कर देते हैं। और क्यों करते हैं? गूगल का वह कौन सा पैरामीटर है जो हम हिट करते हैं, हिट करने के बाद फिर हम फिट कर लेते हैं और मार्केट में हमारी प्रोफाइल ऊपर हो जाती है। तो यार इतना सब कुछ है कहना भाई हमारे इस कोर्स में। आई थिंक 5 से 6 घंटे का भी नहीं होगा, शायद 4 घंटे का कोर्स है क्या, ओवरऑल 4-5 घंटे का कोर्स है और मैं लाइव भी आके लेता हूँ, तो लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से पहले महीने कैसे आप काम उठाएं, हज़ार रुपए का काम कैसे उठा सकते हैं, तो दोस्तों आपको नीचे लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे कोर्स के लिए। और कोर्स पे रजिस्टर होने के बाद हम आपको जूम मीट पे लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, या हमारे एप्लीकेशन पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। हम आपको कम्युनिटी, जो हज़ारों की कम्युनिटी है, वहाँ पर भी हम आपको इन फ्यूचर ऐड कर देंगे, अभी उस पर वर्किंग है। देखो यार क्या कि कैटेगरी वाइज अब कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, अगर 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट की ही कम्युनिटी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, मिक्स हमारी कम्युनिटी हो गई, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिले, आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पे हमारे सपोर्ट मिल जाएंगे। अगर कोई नया हैक आया हुआ है, मतलब कुछ भी है, ट्रिक्स आई हुई हैं जीएमबी से रिलेटेड, तो वो भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको इसी में। तो देखो यार, अब आपको क्या चाहिए, पूरा बिजनेस ऑटोमेशन अब लेके मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, बिना 1 रुपए किसी को दिए हुए। मतलब ये समझिएगा कि कोई भी नया बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस सर्विसेज हो, मैं एक से एग्जांपल उदाहरण दूंगा कि यकीन नहीं होगा यार। मतलब लोग इतना पैसा कमा रहे हैं भाई, कुछ नहीं, एक मोबाइल, जैसे देख रहे हो मैं टहल घूम रहा हूँ, एक मोबाइल हाथ में है और बस ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई। आपको यकीन नहीं होगा कि लोग एफिलेट से कितनी अर्निंग कर रहे हैं। 2000 का सब्सक्राइबर बेस चैनल पे लाख रुपए की अर्निंग आ रही है। कैसे आ रही है? मतलब यार, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। वो बोलते हैं कि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, भाई तुमसे पूछ ले तू भाई अर्निंग कितना करता है ना, तो किसी को जो सांप सूंघ जाता है, अरे यार आ जाता है 2-4 हज़ार आ जाता है अर्निंग के लिए, भाई उनसे पूछना 2000 के सब्सक्राइबर पे लाख रुपए अर्निंग कैसे आती है, कैसे लोग लाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एफिलेट अगर मैं बनाता हूं ना, जैसे क्या मैं सॉफ्टवेयर रिव्यू करता हूं, एटलीस्ट अगर मैं अच्छे यूट्यूबर जो वीडियोस डालते हैं, मेरे वीडियोस वहाँ हफ्ते भर में जाके उनसे ऊपर लग जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मैं कंटेंट देता हूँ और वो एफिलेट करते हैं, मैं भी एफिलेट करता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हम पहले कंटेंट देते हैं और कंटेंट लोगों को पसंद आता है, उसके बाद हम एफिलेट करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। सो गाइज़ यही है। और बाकी
बिज़नेस में आप अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करें, पूरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट हम लेके आ रहे हैं। वो भी आपको अगर मेरे किसी भी कोर्स में आप इनरोलमेंट करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कोर्स आपको फ्री मिलेगा, जिसकी वैल्यू आज के डेट में 25 से 30 हज़ार रुपये है। कि जहाँ पे आप कैसे आप एक टीम बनाएंगे, पूरा टीम मैनेजमेंट कैसे आप एम्प्लॉय को हायर करेंगे, और पूरा सब कुछ हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, वैसे तो हम यहाँ ऑफलाइन 25 हज़ार रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो ये ऑटोमेशन लाया, मतलब मात्र 999 रुपये ये ऑफ़र में चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप ले लो। वहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट करना डिजिटली प्लेटफॉर्म पे हम आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, कैसे स्ट्रांग अपने आप को बनाओ कि डिजिटल जब फाइट होगी। देखो यार, आज के दौर में क्या है, 60% मार्केट डिजिटल हो चुकी है, 50 से 60%। देखो आज के यूज़र जो हैं क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदना होता है तो सबसे पहले गूगल रिव्यू चेक करने लगता है। यार आप वहाँ हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कस्टमर सबसे पहले क्या करता है, मोबाइल उठाता है, देखता है कहाँ ये सर्विसेज मिल रही है। कस्टमर कहाँ पहुँचा, जस्ट डायल पे पहुँच गया। ठीक है, वहाँ से देख रहा है इस तरह की, जस्ट डायल वहाँ पैसे कमा रहा है। आपको पता ही नहीं है, आपको जस्ट डायल पे भी जाना है, लेकिन हम पेड क्यों जाएँ, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी खुद की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। भाई अगर जिस दिन आपने अपने एरिया में अपनी प्रोफाइल बना ली, लाख रुपए का बिज़नेस कहीं नहीं है यार। आप जान लो कि आप अगर मट्टी भी बेच दो ना भाई, वो भी बेच सकते हो, कचरा भी बेच सकते हो। यहाँ लोग बेच रहे हैं भाई, आप ये जान लो कोई स्किल नहीं है लेकिन वो बेच रहे हैं, यकीन करो। मतलब यार लोग सोचते हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग से इतना पैसा बना जी हाँ, एक मोबाइल हाथ में हो और आपके लिए पैसे यार भाई जम के पैसे आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अब आपको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊँ, हमारे यहाँ लगभग इस महीने 5-6 स्टूडेंट की नई एंट्री हुई है। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट हमारे यहाँ इस महीने जो भी आए हैं, मात्र 15 दिन में 2 स्टूडेंट भाग गए। लोग पूछेंगे भाई आप कैसा पढ़ाते हो, स्टूडेंट ही आपका भाग गया। हुआ ये कि जैसे ही स्टूडेंट ने लीड जनरेट करना सीखा, वो अपनी दुकान छोड़ ही नहीं रहा। कह रहा सर जिस काम के लिए हम आए थे मेरा काम हो गया, अब मुझे नहीं आना है। हम कहे ये लो, ठीक है भाई मुझे हमने बहुत उससे अप्रोच की, भाई तू आ जा। ठीक है, अब हेयर का बिज़नेस है, उसका बाल लगाने का काम है, तो हमने उसको बताया, उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमने बताया कि भाई तू लीड कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, हमने उसको लीड जनरेट करना सिखाया। लीड जनरेट अभी हमने सोशल मीडिया का लीड जनरेट करना सिखाया, हमने उसको गूगल से लीड जनरेट करना सिखाया ही नहीं, उसके पहले ही वो निकल गया, भाग गया। ठीक है, और क्या ही बताऊँ। अब यार देखो कुछ तो सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप डिजिटली स्ट्रांग होना चाहते हो, अपने आप अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हो यार, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर अपनी लाइफ का आप सोच रहे हो कि आपको करना है, ठीक है, तो यार ये वीडियो देखो, मैं शूट कर रहा हूँ, बढ़िया सुंदर इन्वायरमेंट है। आप देखो, मैं डेली यहाँ आ जाया करता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। स्टूडियो में नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जौनपुर है, हमारा ज़िला जौनपुर लगता है। ये देखिए बहुत प्यारा नज़ारा है, अगर आप देख रहे हो तो। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन आपको आज दी बिज़नेस से रिलेटेड कि आप कैसे एक बिज़नेस को आप जीरो टू हीरो बना सकते हो। किसी भी बिज़नेस की लिस्टिंग को अपने आप को डिजिटली कैसे स्ट्रांग करोगे यार। मतलब ये नहीं कि कोई सर्विस हो, कोई बिज़नेस हो, आप क्या करते हो डजेंट मीन। मैं टहलता रहता हूँ यार ऐसे ही। ठीक है, बस दिल क्या निकल आया, ऐसे ही ठंडक थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो बहुत आपको लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा। आपको जो हमने मैसेज दिए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा कि सर आपने बहुत आसानी से समझाया कैसे एक बिज़नेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। देखो यार, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है मैं संडे को 4 से 5 घंटे में मीटिंग अटेंड करता हूँ। कोई ना कोई मेंटार मैं पकड़े रहता हूँ संडे के दिन। भाई लोग खर्चा करते हैं कहीं और, इधर उधर खाने पीने, या इधर शौक़ है। संडे के दिन मेरा शौक़ ये रहता है कि मैं 1000-500 रुपये दे के किसी की मीटिंग अटेंड करूं। ठीक है, आज राहुल जी का मैंने मीटिंग अटेंड किया। ठीक है, इसी तरह से लोगों की मीटिंग में, जूम मीटिंग में अटेंड करता रहता हूं। संडे पूरा दिन मेरा दोपहर तक वहीं चला जाता है, कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए संडे। ठीक है, और मंडे से तो अपना बिज़नेस है ही है। तो ये पूरा सेटअप है। और आपको बता दूं, जब भी कोई सर्च करता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जौनपुर, या फिर कोई सर्च करता है वेबसाइट डिज़ाइनर इन जौनपुर, तो सर मेरी प्रोफाइल सबसे ऊपर आती है ज़िले में। आई डोंट नो आप सर्च कर रहे हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं मल्टी बिजनेसेस की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं लीड जनरेशन का काम बेसिकली अभी मैंने स्टार्ट किया है।
2-3 कंपनीज़ के लिए लीड जनरेट भी कर रहा हूँ। न्यू ब्रांच हमारी ओपन होने वाली है और वो वाराणसी में होने वाली है। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूँगा, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊँगा। तो दोस्तों बने रहो इसी तरह से। अगर आप चैनल में अभी तक मतलब अभी तक मेरा वीडियो देख रहे थे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब, इसी तरह से वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। आगे मैं आपको प्रोफाइल जीएमबी प्रोफाइल के बारे में बहुत डिटेल एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। फिर से एक मैंने वीडियोस पहले शूट किया है, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको और प्यारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है? थैंक यू।